हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हमारा दूसरा वीडियो स्टैटिस्टिक्स का, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के आगे के पॉइंट्स। पिछले वीडियो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा देख करके और चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके सारे कंसेप्ट्स को जानना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और यही तरीका ही होना चाहिए आपका सीखने का भी। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हमने डिस्कस जो चीजें की थी, एक बार उसको वापस से आप गो ऑन थ्रू कर लीजिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो के एंड में आप एक बार वापस से गो ऑन थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको पॉइंट्स रिमेंबर रहेंगे। आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि एक वर्ड है एरे। कहीं वर्ड आपको कुछ क्वेश्चंस में एरे लिख करके मिले, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे उस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो एरे का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को, यानी जो ऑब्जर्वेशन वहां दिए गए हैं उन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, कि दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो उसे हम लोग वहां पे कहेंगे कि ये एरे फॉर्म में है, यानी ये सीक्वेंशियल अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वही यहां पे बात लिखता है, एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब बनता है, तो नंबर्स की बात करता है, यानी नंबर यानी आपका 2 3 4 5 6 7, तो उसको आप सीक्वेंस वे में अरेंज कर दिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज एरे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझो किस चीज का। जैसे आपने 9th में अपने साउंड चैप्टर में फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, तो फ्रीक्वेंसी बोलता है कि आप कंटिन्यूअस रिपीटेशंस हो रहे, कितनी स्पीड है, कितना क्या है उसका, वो सारी चीजें वहां से होती है। तो वही यहां पे बोलता है फ्रीक्वेंसी कि हाउ मेनी टाइम अ नंबर अपीयर्ड। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि कौन सा नंबर, ठीक है, कितनी बार अपीयर हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, मैं ये जो नंबर है ना, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 7 8 9 10 और आपका 12, ठीक है। 7 कितनी बार है, 1 टाइम है। 8 कितनी बार है यहाँ पे, 2 टाइम है, ठीक है। फिर आपका 9 कितनी बार है, 1। 10 कितनी बार है, 2, और 12 कितनी बार है आपका, 1, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सभी फ्रीक्वेंसी हो गए इनके। कि 7 कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम इट इज, 1, 8 2 टाइम, 9 1, 10 2 और 12 1, ये सभी एक एक टाइम अपीयर हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी का मतलब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी समझाया गया है। दूसरा आता है एक वर्ड टेलीमार्क्स, जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, टेलीमार्क्स। एक बार वापस है मैं आपको बता देता हूं कि टेलीमार्क्स एक्चुअली होता क्या है। तो टेलीमार्क्स इज अ यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही टेलीमार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसका मुझे टेलीमार्क्स ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अगर 1 है यहां पे तो 1 लाइन, 2 है तो 1 और 2, ठीक है। अब देखो आगे 9 पे कितनी बार है, ये 1 टाइम है। 10 पे कितनी बार है, 2 टाइम, तो 1 और 2, और 12 पे कितनी बार है, तो 1, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं 11 है, नहीं, टेलीमार्क्स में दैट दे आर 2 2 और ये 1, ठीक है। अब टेलीमार्क्स एक बार वापस है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ओवरव्यू दे दे रहा हूं कि टेलीमार्क्स के नंबर्स कैसे कैसे किए जाते हैं, चेंजेस कहां कहां होता है। तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। देखो जैसे कि 1 है, इसका 1, 2 का रिप्रेजेंटेशन 2 लाइन से होता है, 3 का रिप्रेजेंटेशन 3 लाइन से होगा, 4 का रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 और 4 लाइन से होता है। 5वें में चेंजेस आ जाते हैं, 1 2 3 4 और ये आ जाता है आपका, ठीक है। फिर अगर मैं 6 की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6। 7 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं 8 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैक्सिमम 4 बार स्ट्रेट लाइंस दिए जा सकते हैं, और जैसे ही चौथा पहुंचेगा 5वें पे हमें उसको वहां पे इस तरीके से क्रॉस कर देनी है, वहां पे लगा देनी है, वो 5वें लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो टेलीमार्क्स का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो इस बात को आप लोग
समझेंगे और ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात यहाँ पे समझ में आया होगा। अब अगला आता है, हम थोड़े से टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी तो किसी न किसी चीज पे बटा होगा। ठीक है, हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम उसे जो फ्रीक्वेंसी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो दो तरीके में किया जाता है, एक है इंक्लूसिव फॉर्म में और दूसरा है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा, इंक्लूसिव का दूसरा नाम होता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो कहीं आपको कोई डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में लिख करके कुछ दे तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव का दोनों का मीनिंग सेम है। अब उन दोनों का मीनिंग क्या है ये समझिए। देखो, इंक्लूसिव क्या कहता है कि उसमें ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ना इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड का मतलब है कि उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है उन दोनों नंबरों को। अब ये सिर्फ क्वेश्चन आएगा मन में कि सर ये एक तो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है आपका, डिसकंटिन्यूअस एक तो ऐसे ही समझ में नहीं आया और आपने ऊपर से एक वर्ड नया बोल दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट। भाई पेशेंस रखो, बता रहा हूं मैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या मतलब बनता है। देखो मैंने एक यहाँ पे लिखा है 0 से 10, 11 से 20। ये आपने देखा होगा टेबल में, जो इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ होता है फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि मान लो 5 और ये है 20 और इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो जो ये लिखा हुआ होता है, तो जो इसमें लेफ्ट साइड में होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, मैं फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, लोअर लिमिट। ठीक है, और जो राइट साइड में होता है इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन यू और एल से होता है और लोअर लिमिट का रिप्रेजेंटेशन एल और एल से होता है। तो अपर लिमिट अब समझ में आया। जो आपको ये दोनों नंबर्स दिए गए, अब देखो ये सिंगल अगर होता, जैसे कि यहां पे भी मैंने किया था, सबका सिंगल था। ठीक है, तो उसमें ये कंसेप्ट लगता ही नहीं। लेकिन जहां पर ये 0 से 10 तक के बीच में आता है, 10, 11 से लेकर के 20 तक के बीच में आता है, तो वो आपका इसमें 11, 20, 0 और 10। तो 0 क्या है, लोअर लिमिट है, 11 क्या है, लोअर लिमिट है, 10 क्या है, अपर लिमिट है, 20 क्या है, अपर लिमिट है। यानी जो भी लेफ्ट साइड में होगा लोअर लिमिट, राइट साइड में होगा अपर लिमिट। क्लियर। अब बात करते हैं सिंपल सा कि इंक्लूड क्या मतलब, सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप कि क्या इंक्लूड हम करते हैं और क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इंक्लूड का कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि मान लीजिए कि 0 से लेकर के 10 तक, ठीक है, आपने नंबर्स की काउंटिंग की और जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रहा है, तो मान लो कि कोई नंबर जो है 0 पर है तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा, कोई नंबर 10 पर है वो भी इसके अंदर शामिल होगा। क्लियर है। अब देखो इस चीज को, यहां 11 है, यहां 20 है, तो जो नंबर 11 पर है वो भी शामिल होगा, जो नंबर 20 पर है वो भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी 0 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आएंगे सारे लिखे जाएंगे, 11 से 20 तक जितने भी नंबर आएंगे सारे लिखे जाएंगे। ठीक है, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देख लो नीचे वाले में बोलता है एक्सक्लूसिव फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म। देखो ये डिसकंटिन्यूअस बोला था, ये कंटिन्यूअस बोलता है कंटिन्यूअस लगातार चलेगा। ठीक है, अब इसको समझो, इसका लॉजिक समझना। तो बोलता है इसमें अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है नहीं होता है। ठीक है, उसमें हम उसकी गिनती नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं, अपर लिमिट को हटा देते हैं। अब क्या अपर लिमिट को हटा देंगे, कैसे हटा देंगे वो बताता हूं अभी। लोअर लिमिट क्या है, इज इंक्लूडेड। लोअर लिमिट उसमें क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, यानी तुमको शामिल किया जाता है। ठीक है, अब उसमें शामिल नहीं करते हैं और इसमें शामिल हम लोग करते हैं लोअर लिमिट में। अब जैसे कि मैं कुछ सिंपल सा और आसान सा कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से आप देखना। देखो आप, जैसे कि मैंने लिखा है 10, 20, 25, 30, 5, 10, 20, 25, ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, और लिमिट दे दिया गया है आपका कि 0 से लेकर के 5 तक में ही आपको टेबल बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं 0 से 5 तक में, 0 से 5। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 से 10 ले लो। ठीक है भाई, 10 से 15 ले लो। ठीक है भाई, ले लिया मैं। और 15 से लेकर के सर 20 तक ले लो, 20 से 25 ले लो। मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी 30 है, तो 25 से लेकर के सर आप 30 तक ले लो।
चलो मैंने ले लिया, अब ले लिए, अब आप मुझे बताओ इसमें, ठीक है, 0 से 5 तक के बीच में कितने नंबर है? 0 से 5 तक के बीच में तो सर 5 एक ही नंबर है, लेकिन ध्यान ये रखना, मैंने क्या बोला कि इसमें ना ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, और मैंने बोला है हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो 5 5 5 कंटिन्यूअस है ना, ये देखो 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ 10, यहाँ 10, 15 15, 20 20 20 और 25 25, तो ये है कंटिन्यूअस फॉर्म में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, इसकी को एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव फॉर्म में बोलता है आपको कि अपर लिमिट जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अपर लिमिट यानी यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। और जब हम यहाँ पे नंबर देखते हैं 5 तो अपर लिमिट में आ रहा है ना भाई, तो अपर लिमिट में हम गिनती इसकी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ 0 से लेकर के 4 तक के ही नंबर्स की काउंटिंग करके इसमें लिख सकते थे, 5 हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ग्राफ है, एक्सक्लूसिव ग्राफ में हम जो अपर लिमिट होता है गिनती नहीं करते हैं। वो और अच्छे समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको लाइव, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये है बात। अभी यहां पे सिर्फ आपको ब्रेन में फ्रेम करना है स्टोरीज की क्या क्या स्टोरी है। अब देखो 5 से लेकर के 10 तक, तो मैंने क्या बोला कि इसमें लोअर लिमिट इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है, तो लोअर लिमिट 5 है हमारा, यानी 5 शामिल होगा इसमें, ठीक है। अब देखो 5 कहां है, यहां पे एक 6 है क्या, 7 है क्या, 8 है क्या, 9 है क्या, 10 है क्या? हाँ सर 10 तो है यहाँ पे, यहाँ भी है सर 2 बार, लेकिन सर 10 यहाँ पे अपर लिमिट है, और अपर लिमिट एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है? नहीं होता है, एक्सक्लूडेड होता है। समझ में आ गया होगा अब आप तक, ठीक है। तो इसमें एक ही बार लिखेंगे 10, आपका यहाँ पे 5 to 10 में एक ही बार वो आएगा 5। अब 10 to 15 में तो 10 से लेकर के 14 तक काउंटिंग करेंगे, 15 को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव है, और एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो 10 यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे भी 10, 11 12 कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो 2 बार आ गया। 15 से 20 में यानी 15 से लेकर 19 तक काउंटिंग करेंगे, 20 को छोड़ देंगे। तो 15 नंबर कहीं पे है क्या आपको? सर नहीं है सर। 20 है? नहीं, 20 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें 19 तक ही लेना है, तो यहाँ पे आ गया 0। 20 से 25 तक सर 20 भी काउंट करेंगे, 21 भी, 22 भी और 23 भी, 24 भी। 25 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम अपर लिमिट को भगा देते हैं वहां से। तो 25 को भगा दीजिए, बाकी बात जितने काउंट कर लीजिए। तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और कहीं नहीं है आपका। अब देखो 25 से लेकर के 30 तक काउंट करेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे। तो 25 से जरा देखो, 25 यहाँ पे है और कहीं पे, एक यहाँ पे और कहीं पे नहीं है सर, तो 2 बार। लेकिन देख रहे हो एक ध्यान से 30 आपका भी बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक बार और ग्राफ जो है एक्सटेंड होगा 30 से 35 है। क्यों? क्योंकि 30 तो इसमें काउंट नहीं हुआ ना, अगर काउंट हो जाता तो हमें बनाने की नीड ही नहीं पड़ती। काउंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म में हमने लिखा है, और एक्सक्लूसिव फॉर्म ऐसे होते हैं 5 5 10 10, ये सेम होगा। ये जो इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों मैच करते हैं, उसी को बोला जाता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। और यहाँ पे 30 जो है 1 टाइम है, तो इसी को एक्सक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है या एक्सक्लूसिव ग्राफ बोला जाता है, जिसमें चीजें कंटिन्यूअसली चली आती हैं, ठीक है। लोअर लिमिट को गिनती की जाती है, अपर लिमिट को भगा दिया जाता है। अब इसी का उल्टा देख लो, यहाँ पे क्या है? इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में देखो यहाँ पे 0 और यहाँ 10 है, तो 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग करेंगे, 10 पर जो नंबर आएगा वो भी गिनती में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 10 अगर होता तो ये तो एक्सक्लूसिव बन जाता, इसलिए यहाँ 10 नहीं है। क्या है यहाँ पे? 11, यानी 11 से लेकर के 20 तक की गिनती हम लोग करेंगे। अगर मान लो हम इसी का बनाना चाहें इंक्लूसिव बनाना चाहे, तो मैं लूं 0 से लेकर के 5, फिर 6 से लेकर के 10, ठीक है, और 11 से लेकर के 15, फिर 16 से लेकर के आपका 20, और 21 से लेकर के 25, और 26 से लेकर के 30 ले लिया मैंने। अब 0 से 5 तक की काउंटिंग करो, 0 से 5 तक, यानी 0 में जो आएगा 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा और 5 पे आएगा, सबकी काउंटिंग होगी। तो टोटल संख्या बन रही है यहाँ पे 1। 6 से लेकर के 10 तक, जिसमें 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी काउंट होगा,
तो यहाँ पे 1 और 2 बस सिर्फ 10 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 बार। अब 11 से लेकर के 15 तक यानी 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 और 15 सब काउंट होंगे इसमें 11 से लेकर के 15 तक। तो 15 तक आने वाली संख्या में कौन सा नंबर है? कोई भी नहीं है सर, तो ये आ गया 0। फिर अब जरा ले लो 16 से 20 तक यानी 16, 17, 18, 19, 20, 20 एक बार, 20 एक बार यानी 2 बार है। 21 से 25 तक 21, 22, 23, 24, 25 सब काउंट होंगे यानी यहाँ पे आपका 21 से काउंट कर लो 1 और 2, और 26 से लेकर के 30 तक यानी 26, 27, 28, 29 और 30 ये सब काउंट किए जाएंगे। यानी कितनी बार है टोटल यहाँ पे? 26 से नंबर एक ही बार है 30। अब जरा इन सबको ऐड करो और इनको ऐड करो, देखो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है क्या? बिल्कुल सेम होगी। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8। 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। तो देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। ये है एक्सक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव, ठीक है, जिसमें चीजें कंटिन्यूअसली नहीं चली आ रही है, ठीक है। अब इसको कंटिन्यूअसली में चलाने के लिए जो कंसेप्ट होता है वो आपको तीसरे वीडियो में क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा, ताकि आपके लिए बर्डन ना हो, ओवर बर्डन आपको ना ऐसा लगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा और अपने बुक में देखिएगा जरूर, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब चलो जरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये आप भूल गए तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। पहला है क्लास इंटरवल। बोलता है कि क्लास इंटरवल क्या होता है? तो क्लास इंटरवल का मतलब यहाँ पे इंटरवल का मूवी में जो इंटरवल होता है यानी अंतराल या ब्रेक दिया जाता है, तो वही कहता है कि लोअर लिमिट से लेकर के जो अपर लिमिट तक की चीजें होती हैं उसी को कहा जाता है क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ पे देखो 0 से लेकर के 10 तक के बीच में जो 0 से लेकर के 10 तक है तो वो है उसका क्लास इंटरवल 0 से लेकर के 10 तक। यहाँ पे देखो 0 से 5 तक, तो 0 से 5 तक वो क्लास इंटरवल है। तो एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 से आपका 5, 5 से 10, 10 से 15, तो ये सभी क्या है? क्लास इंटरवल है। यानी लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक जो बीच में गैप होगा दैट इज द क्लास इंटरवल। खत्म। अब आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? तो क्लास मार्क कहता है कि अपर लिमिट, याद रखना यूएल अपर लिमिट, एलएल लोअर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो अपर लिमिट हमारा क्या है यहाँ पे? 5 है और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो 5 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 और 5/2, ठीक है। तो 5/2 यानी ये डेसिमल में आ गया 2.5, ठीक है। तो कर लिया क्लास मार्क। अब इन सबको फिर से करो, 10 और 5 15, और 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 15/2 यानी ये आएगा 7.5। तो क्लास मार्क समझ में आ रहा है? क्लास मार्क क्या है कि अपर लिमिट को जोड़ देना है, लोअर लिमिट को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे कि क्लास मार्क ये होता है, ठीक है। क्लास साइज क्या होता है? तो क्लास की साइज यानी क्लास में कितना गैप है, साइज जो बोला जाता है। तो बोला जाता है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट से घटा दो, पता चल जाएगा कि क्लास में कितने साइज हैं। अब साइज से यहां पे क्या मतलब बनता है, कैसे पता चलेगा हमें? तो बोलता 2 सक्सेसिव क्लास, 2 सक्सेसिव क्लास को लोगे तभी जाकर के वहां पे हमें पता चलेगा। सक्सेसिव क्लास का मतलब क्या होता है? 1 2, ठीक है। ये यानी कम से कम 0 से 5 तक में हमने क्या किया? माइनस किया। 5 में से 0 घटाया तो 5 आया। अब 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो वही बोलता है कि 5 - 0 करते हो तो क्या आता है? 5। फिर 10 - 5 करते हो तो क्या आता है? 5। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है वो क्या है? आपका क्लास साइज है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, क्लास साइज का मतलब ये होता है आपका, ठीक है। अब आता है रेंज। रेंज क्या होता है? तो बोलता मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको माइनस करोगे तो आपका रेंज निकलेगा। फॉर हु, किसके लिए बोलता है? कहां से करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे क्या हम क्लास इंटरवल का निकालेंगे? तो हम क्लास इंटरवल में रेंज फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी में रेंज फाइंड आउट नहीं किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। रेंज हमेशा क्लास मार्क या आपका क्लास इंटरवल के बीच के निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या है? यहाँ पे 0 है और इसका क्लास इंटरवल क्या है? 35। तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम ये हो गया।
तो 35 में से माइनस करो 0 को, तो 35, यानी जो रेंज आया है इसका 35 आया है। ठीक है, तो रेंज वेरी भी कर सकता है, रेंज सेम भी हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि रेंज का मतलब होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू और जो सबसे छोटी होगी उसमें से माइनस करना। इसमें देखो यहाँ पे छोटी सबसे ये है और सबसे बड़ी ये है, तो 30 में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा क्लास की रेंज जो है 30 तक ली गई है। और इसका 30 क्यों आया, क्योंकि ये ग्राफ जो है इंक्लूसिव फॉर्म में है, और इसका 35 इसलिए आया क्योंकि ये ग्राफ एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बातें जो है समझ में आई होंगी। टेक्निकल्स है, साइंस आपके साइंटिफिक टर्म्स है जो आपको बिल्कुल शांति से सुनना है और ध्यान से मेरी बात पे फोकस करना है कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको अटके कहीं पे तो रुकना है, पीछे थोड़ा सा जाना है, वापस से सुन करके आना है, जिससे आपको एक जो फ्रेम है वो आपका कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे और जिससे आप चीजों को अपने डॉट्स को कनेक्ट करके एक अच्छी इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर कर पाए। और इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, आपके बुक में भी दिया होगा लेकिन नोट बना लीजिएगा जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि 10th में सेम यही टॉपिक है। यानी आपका 10th का जो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सेम इन्हीं जो चीजों में करा रहा हूं इन्हीं में से आएगा। जो 9th में है, जो 10th में है, तो उनके लिए तो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि उनको ये मालूम होना चाहिए। कुछ को तो ये मालूम ही नहीं होता है, और जब मालूम ही नहीं होता तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। पता चला क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द क्लास मार्क, अब वो सोच रहे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं भाई, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट से जोड़, फाइंड द क्लास साइज तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, वहां पे एक्स आई एफ आई करते हैं, तो दैट शुड बी पुट इन दी योर ब्रेन एंड दैट कैन बी डन ओनली when you concentrate on each and every points। ठीक है, तब तक आप अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।